परंतु महाराज मनु को तीर्थ में ही जाना था, तो तीर्थों के राजा तो प्रयागराज हैं। क्यों भाई वहीं जाते? क्यों भाई जाना चाहिए था कि नहीं? कहां? प्रयागराज। तीर्थों के राजा हैं वो। काहे क्या जरूरत थी उनको नैमिषारण्य गए? अयोध्या चले जाते, और भी कहीं तमाम तीर्थ थे वहां चले जाते, लेकिन जरूरत क्या पड़ी कि नैमिषारण्य गए? मुझे ऐसा लगता है महाराज मनु ने कहा कि मैं प्रयाग नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? वो तो महात्मा वहां बहुत रहते हैं। कई महात्मा तो रहते हैं, लेकिन जब राज्य छोड़ ही रहे हैं तो एक राजा दूसरे राजा के यहां जावे और राज्य में जावे, ये बात नहीं बनती। ऐसी जगह जाना चाहिए, क्योंकि राजा के यहां साधन भी होते हैं। बोलो, होते हैं ना साधन? और मैं साधनों का त्याग करके जा रहा हूं, इसलिए जहां केवल साधना ही साधना होती हो, साधन ना हो, ऐसी जगह पर जाऊंगा। और साधना कहां होती थी? 88,000 ऋषि मुनि महात्मा एक साथ गोमती के तट पर साधना करते हैं। कहां करते हैं? नैमिषारण्य में। सबसे बड़ी साधना कहां होती है संतों की? यहाँ 88,000 ऋषियों का वर्णन आता है। नैमिषारण्य वो अरण्य है। राजा के यहाँ नहीं जाऊंगा। अयोध्या में भी राजा है। क्यों भाई? अयोध्या जाते तो वहां भी राजा है कि नहीं? राजा कहां जाना है? बोले नैमिषारण्य जाऊंगा। क्यों? 88,000 ऋषि मुनि महात्मा वहां एक साथ रहते। किसी भी अरण्य अभ्यारण्य में इतने संत नहीं रहते थे जितने नैमिषारण्य में संत रहते थे। ये विशेषता है नैमिषारण्य की। महाराज मनु ने कहा कि बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते हैं, और भक्ति भी ऐसी हो जहां पर सत्संग हो। ऐसी भक्ति चाहिए, वैसी भक्ति नहीं चाहिए। भक्ति तो कई प्रकार की होती। सत्संग से हमें भक्ति मिले, सत्संग से भक्ति की मर्यादा सीखने को मिले, सत्संग से हमारे अंदर भक्ति प्रवेश करे। अच्छा बोलो, जितनी मर्यादाएं बताई जा रही हैं वो सत्संग के माध्यम से बताई जा रही कि नहीं? किसके माध्यम से? सत्संग के माध्यम से। क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमा। लेकिन पहली भक्ति कौन है? नौदा भक्ति में प्रथम भगति, पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। महाराज मनु ने कहा कि नैमिषारण्य की भूमि पर सत्संग होता है। 88,000 ऋषि क्या करते हैं? बोलो भाई, वहां सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं। इसलिए मैं नैमिषारण्य ही जाऊंगा, क्योंकि वहां संत भी मिल जाएंगे और सत्संग भी मिल जाएगा। दोनों ही मिलेंगे। प्रयाग में संत भी मिलेंगे, त्रिवेणी संगम का दर्शन होगा। लेकिन राजा के पास, इसलिए आपको मालूम है भरद्वाज जी ने भरत जी को क्या दिया था? वैभव। बोलो, वैभव से आकर संपत चकवी भरत चक मुनि आयुष खिलवाड़, लिखा है ना। संपत्ति, इतनी रिद्धियां सिद्धियां संपत्ति वैभव बना करके तैयार कर दी कि भरत को प्रभावित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? प्रभावित कर दिया जाए। तो सीधी सी बात यह है कि भरत भी संत हैं
और भरत राज का त्याग करके चित्रकूट जा रहे थे श्री राम को पाने के लिए, लेकिन प्रयागराज ने क्या दिया भरत को बोलो? राम तो दे नहीं पाए, बल्कि कहते हैं 4 पदार्थ भरा भंडारू, अर्थ धर्म काम मोक्ष ये भरा पड़ा है, ले लो। बोलो कह रहे थे प्रयागराज की नहीं कह रहे थे? जल्दी बोलो। ये रामायण का प्रमाण है कि मैं अपने मन से कह रहा हूं। 4 पदार्थ भरा भंडारू, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ले लो ले लो ले लो, जो लेना हो ले लो। भरत जी ने कहा नहीं, सीताराम, केवल सीताराम चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, ओ गति न चाहो निर्वाण, ओ जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान न आन। ना मुझे अर्थ चाहिए और ना मुझे ऐसा धर्म चाहिए जो धर्म हमें किससे जोड़े? अर्थ से जोड़े। नहीं नहीं, वो धर्म नहीं चाहिए जो मुझे अर्थ से जोड़े, क्योंकि अर्थ का त्याग करके मैं आया हूं। किसका त्याग करके आया हूं? अर्थ का, राज वैभव का, अयोध्या के राज्य का त्याग करके आया हूं। मुझे अर्थ नहीं चाहिए। और ऐसा धर्म है आपके पास जो अर्थ भी देगा और मोक्ष भी देगा और काम भी देगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो केवल जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान न आन। केवल राम चरण रति, केवल राम चरण रति। अच्छा एक बात बताओ, महाराज मनु भी राम चरण रति प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। बोलो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? लेकिन मिलेगा कहाँ? बोले वो भगवान, भगवान की भक्ति, भगवान का चरण यदि मिलेगा तो नैमिषारण्य में मिलेगा, क्योंकि वहां पर 88,000 ऋषि मुनि महात्मा सत्संग करते हैं गोमती के तट पर। वहां केवल केवल सिर्फ भगवान को ही मांगा जाता है। बोलो किसे मांगा जाता है? नैमिषारण्य में भगवान को ही मांगा जाता है कि भगवान का दर्शन हो जावे, भगवान मिल जावे, भगवान का दर्शन हो जावे, भगवान की भक्ति मिल जावे। और भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त नैमिषारण्य की भूमि। बोलो भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त नैमिषारण्य की भूमि। महाराज मनु ने कहा नहीं, मैं प्रयाग नहीं जाऊंगा। प्रयाग के पास तो वैभव है। ये कहेंगे अर्थ छोड़ के आए हो तो चलो मोक्ष दे दें तुम्हें। अच्छा मोक्ष की भूमि है भी तो है प्रयाग, क्योंकि अस्थि विसर्जन कहाँ करते हो? जल्दी बोलो। बहुत ज्यादा पास जाते हो तो बिठूर चले जाते हो, ब्रह्मावर्त तुम लोग, क्यों भाई? लेकिन ज्यादातर मान्यता कहाँ की है? जल्दी बोलो। प्रयाग की है कि नहीं? ये तो तुम्हारा क्षेत्र पास में गंगा जी हैं, ब्रह्मा जी का तीर्थ है, ब्रह्म वैवर्त तीर्थ है, इसलिए तुम लोग यहाँ चले जाते हो। लेकिन सारी दुनिया, जहां भी हिंदू सनातनी दुनिया में रहता है, याद रखना, अगर अमेरिका में भी रहता है वो हिंदू है, भारत से गया है, परिवार बस गया, आस्था है, वो भी चाहता है कि हम प्रयाग में अस्थि विसर्जन करें। कितने लोग वायुयान से आते हैं अमेरिका से और यहाँ अस्थि विसर्जन करते हैं, ऐसे प्रमाण हैं। मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूं। अस्थि विसर्जन का अर्थ क्या है? मोक्ष मिल जाएगा। बोलो भाई मोक्ष। लेकिन नहीं नहीं, मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। कैसा मोक्ष चाहिए? अरे मोक्ष तो ताड़का को भी मिल गया, तो ताड़का बन के मोक्ष चाहोगे? अच्छा ताड़का को मिला मोक्ष कि नहीं मिला? एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान कहीं निज पद दीना।
एक ही बाण से भगवान ने मार दिया और दीन जानते निज पद दीना। तो बोलो परम पद मिल गया कि नहीं मिल गया? नहीं नहीं नहीं, सत्संग से हमारा हृदय परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार का राग द्वेष हमारे हृदय में ना रहे, हम ऐसा संदेश दे करके दुनिया को ऐसा संदेश दे करके जाएं और भगवान को प्राप्त कर लें। ताड़का बन के मोक्ष नहीं लेना है, क्योंकि उसके अंदर सभी प्रकार के विकार भरे हुए हैं। बोलो भरे हुए हैं विकार के नहीं? यूं कहा जाए तो मोक्ष तो बाली को भी मिल गया, राम बाली निज धाम पठावा। लेकिन क्या तुम बाली बनना चाहोगे? बोलो बनना चाहोगे बाली? नहीं। मारीच बनना चाहोगे? सुबाहु बनना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, हम बनेंगे मनु, हम बनेंगे भरत, हम बनेंगे ध्रुव, हम बनेंगे प्रहलाद। बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पायु अचल अनुपम ठाऊ, ध्रुव सगलान जप्यु हरिनामु, भगत श्रोमणि भय प्रहलादू, आदि आदि। इसलिए हमें अच्छा बनना है, अच्छा संदेश देना है। केवल मोक्ष की ही कामना नहीं करना है कि मोक्ष की कामना ही करते रहे हम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। हमें मोक्ष चाहिए कि जिससे दुनिया जो है याद करती रहे, और जब भी स्मरण हमारा किया जाए इस दुनिया में मरने के बाद, तो याद रखना दुनिया श्रद्धा से मेरा स्मरण करे, दुनिया पवित्र भाव से मेरा स्मरण करे, और जब भी स्मरण करे तो समाज की ओर से मुझे दुआएं मिलनी चाहिए, समाज की ओर से मुझे अच्छा संदेश मिलना चाहिए, तब हम सही माने में भक्त हैं। इसलिए भक्ति करो तो मनु जैसी करो, भक्ति करो तो भरत जैसी करो, और भक्ति करो तो प्रहलाद जैसी करो, भक्ति करो तो ध्रुव जैसी करो। ऐसी भक्ति करनी है। आज महाराज मनु जा रहे हैं, वही ज्ञान सार्थक है जो भगवान को पाने के लिए चले, और वही भक्ति सार्थक है जो भक्ति तीर्थ की ओर बढ़े। समझ गए हो कि नहीं? माताओं, सबसे बड़ी भक्ति तुम्हारे जीवन में कौन सी होनी चाहिए कि तुम पति के पीछे पीछे चलो? और पति के जीवन की सबसे बड़ी भक्ति कौन है? जो भगवान के पीछे पीछे चले वही पति है, और जो पत्नी पति के पीछे पीछे चले वही पत्नी पत्नी है। पति भगवान के पीछे चले, धर्म के पीछे चले। क्यों? किसके पीछे चले? धर्म के पीछे चले। कौन? पति। और पति के पीछे चले पत्नी। बोलो दोनों ही मंजिल पा जाएंगे कि नहीं? लेकिन धर्म के पीछे चले, ये नहीं कि तुम पति के पीछे चल रही हो और पति है खरदूषण। क्या करोगी? बोलो भटक जाओगी, तुम परेशान हो जाओगी। वो खरदूषण है खरदूषण। एक बात बता दें, जो आए बाएं साएं बकते रहते हैं, वैचारिक प्रदूषण, उसको क्या कहते हैं? वैचारिक प्रदूषण। और जिसके जीवन में बोलने की सभ्यता नहीं है, अनर्गल प्रलाप करता है, वैचारिक प्रदूषण फैलाता है, वही आज का खरदूषण है। मैं बहुत साफ साफ अर्थ करके बता रहा हूं। बोलो है खरदूषण कि नहीं? हो उसको समझ लेना, यही खरदूषण है। प्यारे, खरदूषण के हृदय में परिवर्तन कब आया? जब उसने श्री राम का दर्शन किया। राम का दर्शन करते ही, राम से जुड़ते ही उसमें परिवर्तन आ गया। मैं कहता हूं, चाहे जितना
खरदूषण की भावना लिए कोई समाज में हो, अगर वो इस पंचकुंडीय श्री विष्णु महायज्ञ में राम कथा से जुड़ जाएगा, उसके हृदय में परिवर्तन आ जाएगा, अवश्य ही उसके हृदय में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन उसको राम कथा में आना पड़ेगा। खरदूषण में कब परिवर्तन आया? जब राम के सामने पहुंच गया है, राम के सामने पहुंच गया, परिवर्तन आ गया। शूर्पणखा में आ गया था परिवर्तन। उसने तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ, बोलो प्रशंसा की कि नहीं की? भगवान राम के सौंदर्य की, राम के चरित्र की, राम की वाणी की, राम के नेत्रों की, सबकी प्रशंसा की है उसने। परिवर्तन हो गया। जबकि नाक कट गए, इसके बाद बयान बोल रही, बोलो भाई, नाक कटने के बाद तो आए बाएं साए बकती, पता नहीं क्या बकती, लेकिन नहीं नहीं नहीं, बड़े बड़े विद्वान भी इस प्रकार से श्री राम के यश का गायन नहीं कर पाते हैं जैसे शूर्पणखा रावण से श्री राम के यश का गायन कर रही है। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महा। हृदय परिवर्तन बोलो किसने किया? राम ने किया। खरदूषण, हम भर जन्म सुनहु सब भाई, ओ देखी नहीं अस सुंदरताई, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, ओ बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। तो आज कलयुग में राम का दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इस गौर कलिकाल में राम कथा ही राम के रूप में है। जो राम कथा से जुड़ जाएगा निश्चित रूप से उसके हृदय में परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि कलिकाल में केवल अगर है राम के रूप में तो राम कथा है, रामचरितमानस है, ये रामायण है, यही है साक्षात राम का विग्रह। कलिकाल में बालकांड प्रभुपाई, अयोध्या कटि मन मोहे, उधर बनो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद कहे लंका गायो। बोलो है कि नहीं? एक एक अंग से रामायण ग्रंथ को जोड़ा गया, एक एक अंग से रामायण के एक एक कांड को जोड़ा गया। तो आज राम कथा हृदय परिवर्तन करने के लिए, इसलिए आइए सब लोग परिवार से सुनिए। पहुंच गए नैमिषारण्य, सत्यकेतु भी पहुंच गया जंगल में, पता नहीं चल रहा कहां चला गया। अब बैठा बैठा रो रहा है कि तप कर रहा है, कोई पता नहीं है नहीं। लेकिन मनु जी देखिए कितनी श्रेष्ठ तपस्या है। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, धेनुमति कहते हैं गोमती। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। गोमती मैया में स्नान किया और महाराज मनु ने कहा कि शत्रुपा, स्नान करने के बाद मेरे मन में एक विचार आया है। ये मेरा विचार है, अब तुम को मैं बांधना नहीं चाहता हूं, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन मैं बंध रहा। किसमें? आज से मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न का त्याग कर रहा। अन्न का त्याग किया, फिर क्या? मैं जो भी इस अरण्य अभ्यारण्य में कंद मूल फल मिल जाएंगे उन्हीं को मैं ग्रहण करूंगा। देखो समझ लेना, ये हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? अन्न में दोष है, बोलो भाई अन्न में क्या है? दोष है। अन्न यदि कोई ग्रहण करेगा तो बीमारियां आएंगी ही आएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी? क्योंकि अन्न में दोष है। आप कहोगे महाराज तो हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे भले बीमारियां आ जाएं।
अन्न छोड़ दें क्या? प्यारे, हम ये नहीं कह रहे हैं। अन्न के दोष को मिटाने के लिए भी तो उपाय हैं। क्यों भाई? अन्न के दोष को मिटाने के लिए क्या उपाय है? पहला उपाय तो अन्न का दोष मिटाना है, तो तुलसी दल डाल के भगवान का भोग लगा दो। बोलो भाई, पहला उपाय क्या है? अन्न के दोष को मिटाने के लिए, उसको परम पवित्र करने के लिए तुलसी दल डाल के। सीधी सी बात यह है कि ऐसा भोजन बनना चाहिए जिसमें तुलसी दल पड़ सके। क्यों भाई? तुलसी दल पड़ सके ऐसा भोजन बनाओ। ऐसा भोजन नहीं बनाना है कि जिसमें तुलसी दल ही नहीं पड़ा। क्या फायदा है ऐसे भोजन को बनाने से? हैं? तुलसी दल भी नहीं पड़ा। आजकल हम क्या बतावें आपको, ऐसा भोजन बनाते हैं और ऐसा व्यंजन बनाते हैं कि अंदर पता ही नहीं क्या है इसमें, वो खा जाते हैं, पानी पी जाते, जैसे समोसा। अच्छा एक बात बताओ, सब्जी आएगी आप देख लोगे क्या है इसमें? अरे मक्खी पड़ी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मक्खी पड़ी इसमें, क्योंकि दिखाई दे रहा। दाल है, मक्खी पड़ी होगी, मच्छर पड़ा होगा, क्यों कीड़ा पड़ा होगा, तो आप कहोगे कि नहीं, अरे नहीं नहीं ठीक नहीं है, ले जाओ इसमें कीड़ा पड़ा हुआ है। और समोसा में क्या पड़ा है? खा गए, पानी पी गए ऊपर से, पता ही नहीं चल रहा उसमें अंदर क्या पड़ा है। क्यों भाई? अंदर क्या पड़ा है समोसा में? अच्छा, लोग कहते हैं महाराज इस दुकान का समोसा तो गजवई का है। क्यों? बोले बड़ा टेस्ट है। अरे वो आलू रगड़ रहा है और तमाम उसमें मक्खी मच्छर भी रगड़ रहा है और बढ़िया पैकिंग करके तुम्हें दे रहा है। तुम कह रहे हो बहुत अच्छा स्वाद है, खाने के बाद 3 दिन बाद पता चला कि इसके अंदर क्या था, हम क्या खा गए, बड़ा नुकसान कर गया। खबरदार, घर में समोसा भी बनेगा तो पत्नी 10 बार देखेगी, तुम्हारी बेटी बना रही होगी वो भी देखेगी, तुम्हारी बहन बना रही होगी वो भी 10 बार देखेगी कि इसमें कुछ पड़ तो नहीं गया। लेकिन होटल वाला देखेगा, वो तो रगड़ देगा, कहेगा खाओ बाबूजी गरम गरम है, ये देखिए ना कितना अच्छा स्वाद है, पाइए आप। खबरदार, घर में व्यंजन बनाओ, घर में भोजन बनाओ, तुलसी जल डालो, भगवान का भोग लगाओ और पाओ, ग्रहण करो। अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है तो, और बीमार होना है तो छुट्टी है तुम्हारी, जो तुम्हें दिखाई दे सो करो, हैं? छुट्टी है। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज अच्छा ठीक है, दुकान का समोसा नहीं खाएंगे, और क्या क्या नहीं खाएं? हमने कहा कोई वस्तु मत खाओ, कुछ भी ना खाएं। हमने कहा हमारे प्राण मत खाओ, भागो यहाँ से, दिमाग खराब कर रहे हो 2 घंटे से, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं। अरे भाई, जब तुम्हें बता दिया है कि बाजार की चीज से तुम्हें परहेज रखना है, समझ गए हो कि नहीं? तुमको घर में ही बना के घर का व्यंजन ग्रहण करना है और भगवान को भोग लगा के पाना है। देखो फिर तुम्हारा स्वास्थ्य, वो अन्न जो है उसका दोष तुलसी और भोग लगाने से क्या हो गया? अन्न का दोष समाप्त हो गया। दूसरा कैसे दोष समाप्त होगा अन्न का? याद रखना, दूसरा दोष समाप्त होगा कि हम थोड़ा योग से जुड़ जाएं। किससे जुड़ जाएं? योग से। अच्छा बोलो, हम योग से आधा घंटा 1 घंटे के लिए रोज जुड़े तो अन्न का दोष हम पर हावी नहीं होगा? बोलो होगा क्या? नहीं होगा। सारा का सारा जितना भी दोष अन्न का होगा, जो बीमारी बना रहा है, वो अपने आप भागना शुरू कर देगा। बोलो अन्न का दोष समाप्त हो जाएगा क्या करने से? योग करने से। ठीक है ना? सुनते जा रहे हो, समझते जा रहे हो कि नहीं? तो आज महाराज मनु से शत्रुपा जी ने कहा नहीं महाराज, आपका जो उच्छिष्ट बचेगा उसी को मैं ग्रहण करूंगी। महाराज मनु ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं खड़े होकर के तपस्या करूंगा।
शत्रुपा जी ने कहा मैं भी आपके साथ खड़ी रहूंगी। ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक पैर के बल खड़े हैं, खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। वाह, भगवान को पाना इतना सरल नहीं है जितना तुम लोग समझते हो। भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, और नारी के जीवन में पुरुष से ज्यादा तपस्या है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि नारी जन्म से लेकर के अंतिम श्वास तक संरक्षण में रहती है। यह भी बहुत बड़ी साधना है कि अंतिम श्वास तक संरक्षण में रहना। जैसे जन्म हुआ तो माता पिता के संरक्षण में, विवाह हुआ तो पति के संरक्षण में, और संतान हुई तो संतान के संरक्षण में। क्यों भाई, संतान का भी तो संरक्षण, बुढ़ापे में किसका संरक्षण रहता है बोलो? संतान का रहता है। ये भी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। दूसरी बात आपको बतावें, जन्मत मरत दुषय दुख हुई। तुम्हें जन्मते समय कष्ट हुआ, मरते समय कष्ट हुआ। जन्मते समय मरते समय इन्हें भी कष्ट होता है, लेकिन जब संतान को जन्म देती हैं तो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ती हैं। ऐसा कष्ट किसी को होता नहीं है प्यारे। ये प्रसव पीड़ा, ये सबसे बड़ी पीड़ा होती है प्यारे, और उस पीड़ा को ये जानती हैं। इसलिए तपस्या है तुम्हारे अंदर, बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए परमात्मा भी आज मत्था टेकता है इस धरती पर आकर के, तुम्हें कौशल्या के रूप में मां बना करके वरण करता है और स्वयं पुत्र बन जाता है, और बार 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 मां 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 कह करके संबोधित करता है। कौन? परमात्मा। इसलिए बहुत बड़ी तपस्या है। कभी भी बंधन में क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी भी मर्यादा के पालन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। माताओं, घर में ही तुम तीर्थ बना करके रहो, घर में ही तपस्या करो और घर को परम पवित्र बनाओ। शत्रुपा जी ने आज पति के साथ तपस्या की है। ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक पैर के बल खड़े तपस्या कर रहे हैं। ऋषि मुनि महात्मा सभी प्रभावित हैं। ऐसा तपस्वी तो देखा ही नहीं हम लोगों ने। इतने वर्षों से नैमिषारण्य में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा तपस्या करने वाला दंपति पहली बार आया। ऐसी तपस्या करने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश इन महात्माओं के सामने नहीं आए थे, लेकिन मनु जी के सामने आ गए। तीनों आ गए, और एक बार नहीं आए, आए बहुबारा, अनेक बार आए। अनेक बार आके क्या कह रहे हैं? मांगो 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 मांगो, क्या चाहिए? लेकिन मांगने वाली कामना ही समाप्त हो गई। समझ गए हो कि नहीं? क्या समाप्त हो गई? मांगने वाली इच्छा, कामना समाप्त। लेकिन बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा नहीं, मांगो मांगो मांगो। कहे आप ही बताइए, चतुर्थ अवस्था में क्या मांगा जाता है? आप बताइए। बार बार क्यों कह रहे हो मांगो 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 मांगो? जो मुझे चाहिए अगर वो दे सकते हो तो दे दो। हाँ दे दूंगा। कहा जिसे निर्गुण कहा जाता है वो सगुण बनकर के मुझे दर्शन दे। यानी भगवान के दर्शन की कामना है। बोलो किसकी कामना है? भगवान के दर्शन की कामना। वाह, इसलिए तो भगवान मिल रहे हैं। और प्रताप भान के मन में एक ही कामना है कि हम मरे ना हो, बूढ़े ना हो, ना बूढ़े हो ना मरे। अच्छा बोलो, इस कामना ने कहां पहुंचा दिया? बोले सुअर से मिला दिया, और सुअर ने कपट मुनि से जोड़ दिया।
जंगल में भागा भागा सुअर वहां तक ले गया जहां कपट मुनि बैठा बैठा नकली साधु आश्रम बना करके बैठा था। बोलो वही मिला कि नहीं मिला? इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, भोगों की इच्छा रखोगे तो कुसंग मिल जाएगा, और कुसंग में पड़ जाओगे तो तुम्हें असली साधु नहीं मिलेंगे, नकली ठगिया मिलेंगे। याद रखना, और बर्बाद कर देंगे। और बर्बाद हो गया प्रताप भान, बोलो क्या बन गया? राक्षस बन गया कि नहीं? श्राप मिल गया, राक्षस रावण हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया उसका। इसलिए भोगों की कामनाएं ये सनई 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 दूर हो जावे। इन कामनाओं से आप मुक्त हो जाएं। धीरे धीरे हो जाओ, हम ये नहीं कहते हैं, ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे हो, लेकिन हो जाओ। ये नहीं कि उनमें और फंसते चले जाओ, हैं, और फंसते चले जाओ, गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रताप भान तो सुअर के साथ, राजा को सिंह के साथ दौड़ना चाहिए। किसका शिकार करना चाहिए? सिंह का। पीछा करे तो सिंह का पीछा करे। सुअर का पीछा, अच्छा सुअर का पीछा करोगे तो सुअर गंदगी में ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? कहां ले जाएगा सुअर? उसका घर ही गंदगी है, गंदगी ही उसका घर है, आहार भी उसका गंदगी ही है, और स्वयं में रोम रोम उसका गंदा है। बोलो है गंदा कि नहीं? इसलिए तुम उसके पीछे जा चलोगे तो कहां ले जाएगा? गंदगी में ले जाएगा। प्रताप भान को जाना ही नहीं चाहिए था सुअर के पीछे। प्रताप भान को तो तुरंत जो है सिंह की तलाश करनी चाहिए थी, लेकिन सुअर मिल गया तो पीछे पड़ गया, उसके बिगड़ गया, उसका करा धराया पुण्य सत्कर्म सब बिगड़ गया, नष्ट हो गया। लेकिन मनु जी का क्या बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बड़ी उपलब्धि है, त्रिदेव है, त्रिदेव अगर ये मिल जाए तो कहना ही क्या। लेकिन महाराज मनु को मिल गए और वो कह रहे मांगो मांगो मांगो, तो मांगने वाली कामना ही समाप्त हो गई। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ज्यादा पीछे बढ़ गए, नहीं नहीं नहीं, नहीं मांगो मांगो, मैं दूंगा दूंगा दूंगा, मांगो मांगो। मनु जी ने कहा तो भगवान का दर्शन कराओ। और कौन भगवान का दर्शन? जो निर्गुण जिसको कहते नेति नेति कहे वेद निरूपा, नेति नेति कहे, उसको यहीं प्रकट करना है, उसका दर्शन करना है। करा सकते हो? तीनों देवों ने कह दिया कि हम सक्षम नहीं है, हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, हम उसको प्रकट नहीं कर सकते, प्रकट नहीं कर सकते। आपको एक बात बताएं, देवताओं से भी शंकर जी ने यही कहा था कि हम तो प्रकट नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रकट करने का तरीका बता रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होए में जाना। वो प्रेम से प्रकट होता है ये मैं जानता हूं, तो प्रेम से प्रकट हो जाएगा। लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए? जिसमें उपासना हो, क्योंकि प्रेम में वासना भी तो होती है। क्यों होती है ना? प्रेम में वासना भी होती है, लेकिन नहीं नहीं, प्रेम में उपासना होनी चाहिए। तो मनु शत्रुपा के प्रेम में क्या है? उपासना। ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक ही पैर के बल खड़े हैं, यही तो है उपासना। प्रेम में उपासना। बोलो पति पत्नी में प्रेम होता है, और तपस्या कर रहे हैं दोनों, फलाहार कर रहे हैं दोनों, सत्संग से जुड़े हैं, गोमती में स्नान कर रहे हैं, तो बोलो प्रेम में क्या है? उपासना। उपासना, उपासनात्मक प्रेम से परमात्मा प्रकट हो जाता है। इसलिए प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, हम लोग तो नहीं कहेंगे उससे कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन आपके प्रेम में इतनी ताकत है कि वो प्रकट हो जाएगा। आपके प्रेम में ताकत है कि वो प्रकट हो जाएगा।
और सही बात तो यह है कि परमात्मा को पाने के लिए चतुर्थ अवस्था में महाराज मनु ने रक्त और मांस का भी त्याग कर दिया है, अपने शरीर के रक्त का और मांस का। अस्थि मात्र हो गए शरीरा, इसका क्या अर्थ करोगे बोलो भाई? अस्थि मात्र हो गए शरीरा, इसका क्या अर्थ करोगे? केवल हड्डियां ही हड्डियां बची हैं, ना तो रक्त है ना मांस है। बोलो समाप्त हो गया कि नहीं? सूख गया, हड्डियां बची हैं केवल। अपने शरीर के मांस का भी त्याग कर दिया और रक्त का भी, अपने शरीर के रक्त का भी त्याग कर दिया। ईमानदारी के साथ बताओ, ये सच्चा प्रेम है ना परमात्मा के प्रति? कि रक्त से प्रेम है कि मांस से प्रेम है, कि राज्य से प्रेम है कि संपत्ति से प्रेम है? प्रेम किससे है? परमात्मा से। अच्छा, दोनों की एक ही कंडीशन हो गई, इसलिए इसी को कहते हैं उपासनात्मक प्रेम। इसी को क्या कहते हैं? उपासनात्मक प्रेम। इसी का अर्थ है ठाड़े रहे एक पद दो, अस्थि मात्र हो गए शरीरा। दोनों का शरीर केवल अस्थि पंजर मात्र, अस्थि मात्र हो गए शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीड़ा। अस्थि पंजर होने के बाद भी कोई पीड़ा नहीं है कि अरे राज्य तो चला ही गया, लेकिन रक्त भी चला गया और मेरा मांस, शरीर का मांस भी चला गया। कोई पीड़ा नहीं है, केवल एक ही लालसा है कि मुझे भगवान मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। एक ही कामना है, बोलो है कि नहीं? एक ही कामना है, भगवान मिल जाए। अब वो भगवान मिले जिसको कहते हैं नेति नेति कहे वेद निरूपा, वो भगवान मिल जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलो भाई, वो ब्रह्म मिल जाए जो तीनों तापों को नष्ट करने की क्षमता रखता हो। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, त्रैताप नष्ट हो जाए, वो ब्रह्म। तो वो ब्रह्म मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। वो जो चला गया है सब आ जाएगा।